नमस्कार साथियों, आज एक छोटा सा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये क्या होता है, कैसे बनता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ता है, भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में इससे बर्फबारी होती है, मैदानी क्षेत्र में बरसात होती है, उसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, लोकल लैंग्वेज पे इसको किस नाम से जाना जाता है, इसकी पूरी चीजें हैं उसको मैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल अंदाज में आपको वैज्ञानिक तरीके से बताने वाला हूं। देखते हैं अपन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो इससे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम है वो देखना पड़ेगा। ये मैं आपको बताऊंगा, छोटी सी एक चीज बताता हूं। ये आप देख सकते हो, देखो ये इस तरीके से जो आप देख पा रहे हो, ये आपका एशिया वाला पार्ट है। ये क्या है, आपका एशिया है। ये यहाँ पे यूरोप देखने को मिलेगा और ये यहाँ पे क्या है, अफ्रीका देखने को मिलेगा। ठीक बात है। और जो ये मध्य वाला पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये भूमध्य सागर है। ये क्या है, भूमध्य भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर है। अब देखो, भूमध्य सागर पर ऊपर की तो और तापमान क्या है, कम है यूरोप में, यहाँ पे तापमान अधिक है। जब दोनों तरफ से पवनें महासागर के ऊपर चलती हैं तो इस महासागरीय भूभाग है, वहां पे किसका निर्माण होता है, वहां पे इन चक्रवातों का निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, यहाँ पे इन चक्रवातों का निर्माण होता है। ये चक्रवात हैं वो भूमध्य सागर पर इनकी उत्पत्ति होती है। ये अपना इंडिया वाला पार्ट है और इंडिया वाले पार्ट में यहां पे ये है हिमालय। ये क्या है, ये है हिमालय। ठीक बात है। अब क्या होता है कि इन अक्षांशों के मध्य, ये जो अक्षांश है वहां पे एक चलती है पश्चिमी जेट स्ट्रीम। यहां से क्या चलती है, एक पश्चिमी जेट स्ट्रीम चलती है इस वाले क्षेत्र में। यहां पे ये क्या चलती है, ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम चलती है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। यहाँ पे जो ये चक्रवात उत्पन्न हुए हैं ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न हुए हैं। और जब ये चक्रवात ऊपर की तरफ उठते हैं तो ये पश्चिम की तरफ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो जेट स्ट्रीम चलती है, ये जेट स्ट्रीम अपने क्षोभ सीमा के आसपास चलती है। क्षोभ मंडल पर, मतलब धरातल से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक बहुत चौड़ा वायु का पुंज चलता है और उस पुंज के साथ ये छोटे छोटे चक्रवात हैं वो इसके साथ फंसकर ये पूर्व की तरफ गति करना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये पूर्व की तरफ गति करते हैं तो यहां पे आती है पामीर की गांठ। यहां पे क्या आती है, पामीर की गांठ। पामीर की गांठ एक पर्वत श्रृंखला है काफी ऊंची, वहां पे ये टकराता है और टकराने के बाद ये दक्षिण की तरफ मुंह करता है। तो यहां पे चूंकि इस जेट स्ट्रीम के साथ ये चक्रवात भी होते हैं और इन चक्रवातों में क्या होती है, आर्द्रता होती है, इस वजह से ये इस वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, अच्छी खासी बरसात करते हैं। इस वाले रीजन में क्या करते हैं, बरसात करते हैं। अब ये यहां पे इस वाले क्षेत्र में जो आपका जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले रीजन में यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा कम होने की वजह से यहाँ पे जो वर्षा करते हैं वो हिम के रूप में वर्षा करते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होती है, हिम वर्षा होती है, स्नोफॉल होती है। और उस स्नोफॉल का परिणाम क्या निकलता है, उससे जो ग्लेशियर हैं वो अपने आप में मेंटेन रहते हैं। तो वर्ष भर जो आप कल कल करती हुई नदियां देखते हो, जो आप चेनाब नदी देखते हो, जो आप सिंधु नदी देखते हो, जो झेलम देखते हो, जो आप व्यास देखते हो, सतलज देखते हो, गंगा देखते हो, यमुना देखते हो, वर्ष भर प्रवाहित होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होती है। क्योंकि इस वजह से ग्लेशियर होते हैं वो प्रॉपर बने रहते हैं और उन ग्लेशियरों से ये वर्ष भर नदियां हैं वो प्रवाहित होती रहती हैं। फिर ये जो चक्रवात हैं ये दक्षिण की तरफ आते हैं तो पंजाब हरियाणा अपना वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान वाला रीजन है, वहां पे क्या करते हैं, बूंदों के रूप में बरसात करते हैं। यहां पे क्या करते हैं, बूंदों के रूप में बरसात करते हैं, बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में वर्षा, बूंदों के रूप में वर्षा करते हैं। और राजस्थान में इस बूंदों के रूप में वर्षा कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, मावठ कहा जाता है। और जो ये बूंदें पड़ती हैं
उनको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप या स्वर्णिम बूंदे कहा जाता है। इनको गोल्डन ड्रॉप या स्वर्णिम बूंदे कहा जाता है। और ये बरसात है वो रबी की खेती के लिए, ये रबी की खेती के लिए क्या है, खेती के लिए वरदान है, के लिए क्या है, वरदान साबित होती है। रबी की खेती के लिए वरदान साबित होती है। राजस्थान में ये उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर इसकी वर्षा की मात्रा में क्या होती है, कमी देखने को मिलती है। चूंकि भारत के ये पश्चिम से उत्पन्न होता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, पश्चिमी विक्षोभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चक्रवात से वर्षा होती है, और चक्रवात को क्या बोला जाता है, विक्षोभ बोला जाता है। पश्चिम में उत्पन्न चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, इसलिए इसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। उत्पत्ति कहां से होती है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। ये पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ आकर हिमालय से टकराते हैं, फिर दक्षिण की तरफ आते हैं तो ये हिमालय वाले रीजन में ये हिमवर्षा करते हैं, और मैदानी भागों में ये बूंदों के रूप में वर्षा करते हैं। इस दौरान कई बार ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, पश्चिम विक्षोभ, जिसकी अपन ने उत्पत्ति, जिसका अपन कैसे उत्पन्न होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब चीजें अपन ने देखी हैं। तो इस तरीके की और इंफॉर्मेटिव जो आप चीज है, जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक हैं, वो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।